ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेवी। अपाल दौ जीर्ण भरु ते परम प्रणवेवी। सब कर्म भल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर कल भर मानवा। संतत्व मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है अपनी, पृष्ठ क्रमांक 35। देखो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि जगत को ऐसे देखता है कि अहो ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं, इनकी भूल तो एक समय की है। इस कारण सम्यक दृष्टि को किसी भी आत्मा के प्रति विषम भाव, बैर भाव नहीं आता। सभी आत्माएं अपने परमात्म स्वरूप का आश्रय लेकर एक समय की विकृत दशा को तोड़कर स्वयं जिनेंद्र परमात्मा बन जावेंगी। अतः किसे छोटा और किसे बड़ा कहना। देखो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि, इसका अर्थ क्या है। ये आनंद की बात है। आनंद नहीं आएगा जब तक हमें अपने स्वरूप में से, तब तक हम ये बातें तो कर सकते हैं कि सब जीव भगवान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब में भगवान बनने की ताकत है। जो आज का पापी है वो कल का परमात्मा बन सकता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर में आनंद, श्रद्धा, ज्ञान चारित्र का आनंद नहीं होगा, तब तक हम किसी को परमात्मा नहीं देख सकते। हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। हम कितनी ही कोशिश करें कि हम बैर भाव नहीं करेंगे, कसाय नहीं करेंगे, लेकिन ये माला फेरने से, बार बार विचार करने से कि हम कसाय नहीं करेंगे, इससे कसाय मिटती नहीं है। भाई सबसे पहले विचार करना चाहिए कसाय क्या चीज़ है, कसाय क्यों उत्पन्न होती है। जो जीव जितना ज़्यादा दुखी होता है उतना तीव्र कसाई होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। प्रकट कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, क्योंकि कसाय को प्रकट करने के लिए पुण्य का उदय चाहिए। समझ में चाहिए। अब एक इंद्रिय जीव बहुत तीव्र कसाई है, लेकिन उसको कसाय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, उसके वैसा उदय नहीं है, लेकिन कसाय बहुत है। तो आप कहोगे कि कसाय क्यों है। जो जीव जितना दुखी होगा, जैसे गरीब आदमी होते हैं, उनको अपने से कई गुना कसाय होती है। वो कसाय दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बाबूजी बाबूजी करेंगे तुमसे, बहुत विनय से झुकेंगे, बाबूजी 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 आप जैसा कहो, और मन ही मन बिल्कुल तुम्हें गाली देते पूरे टाइम। ऐसा क्यों भाई? वो गाली क्यों दे? क्योंकि वो अंदर तुम्हारे दुख से, तुम्हारे सुख से बहुत दुखी है। अपने दुख से तो दुखी है ही,
और तुम्हारा देखता है सुख, तुम्हारा देखता है वैभव, तुम्हें देखता है बाबूजी, तो उसे बहुत कसाय होती है। लेकिन बेचारे के पुण्य का उदय नहीं है तो वो कसाय व्यक्त नहीं कर सकता। तो एक बात समझ में आई, जो जीव जितना ज़्यादा दुखी होता है और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो वो गारंटी से कसाय प्रकट करे नहीं करे, तीव्र कसाई होता ही होता है। समझ में आया? इसीलिए कसाय मिटाने के लिए हमारे अंदर में हमें आत्मा का आनंद आना चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मा का आनंद नहीं आ रहा है, हमें अपने स्वरूप की में तृप्ति नहीं हो रही है, अपने त्रिकाली ध्रुव में आनंद नहीं बरस रहा है, तो हम बाहर में कितना ही जीवन परिवर्तन करें, खूब अपन कोशिश करें कि हम किसी जीव के प्रति कसाय नहीं करेंगे, मंदिर वालों से प्रेम करेंगे, क्षमा भाव धारण करेंगे, आप बढ़िया से बढ़िया सूक्तियाँ, बढ़िया से बढ़िया बाग अपने घर में लगा लो, समझ में आया, मंदिरों में चिपका लो, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम मूल में अंदर में दुखी हैं तो वे बाग कर क्या लेंगे? आप समझ में आया? देखो, जैसे जब अपन आनंद में रहते हैं या बहुत बिजी रहते हैं समझ लो, तब अपन को किसी की गाली नहीं लगती, भूख नहीं लगती। देखा तुमने? आप अगर बहुत, जैसे किसी के बच्चे की शादी हो तो माँ बाप को भूख लगना बंद हो जाती है। देखा कभी? आप घर खाली कर रहे हो, इधर से उधर सामान रख रहे हो, व्यस्त हो, तो आपको भूख नहीं पता चलेगी कि भूख कब हुई, कब लगी और हमने कब भोजन कर लिया। ये अनुभव की बातें हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ उपयोग इतनी तीव्रता से लगा हुआ है कि अभी उपयोग को तुम्हारे अंदर की भूख जानने की फुर्सत नहीं है। समझ में आया? अभी शादी का भार माँ बाप के ऊपर इतना बना हुआ है कि शादी अच्छे से निपट जाए, इसलिए उन्हें भोजन में दाल उड़द की मिली कि अरहर की मिली, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, बस दे दो पेट भर लिया, पता ही नहीं है। गजब गजब की बात है। समझ में आया? ऐसे ही जब बहुत आनंद में जीव रहता है तब भी खाने पीने की भी इतनी याद नहीं आती। देखो, दुखी आदमी ज़्यादा खाता है, जो बहुत आनंद में हो वो कम खाता है। ये बड़ा उल्टा गलत है। आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आपके अंदर कसाय ज़्यादा है। समझ में? हाँ, सच्ची बात। और देखो, इसका उदाहरण क्या है कि जितने जितने साधक ऊपर जाते जाते हैं भोजन की मात्रा कम होती जाती है, और जब पूरी तरह साधना सफल हो जाती है तो पूरी तरह भोजन का विकल्प, भोजन संबंधी वे 18 प्रकार के जो दोष हैं वे पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब वे दोष अगर ज़्यादा हैं तो कसाय ज़्यादा है। पकड़ में आए कि नहीं? तो आनंद में जो जीव रहेगा उसके गारंटी से बाहर में कोई उसको कुछ कह देगा तो वो जल्दी क्षमा कर देगा। लेकिन अगर कोई दुखी रहेगा और उसे कोई जरा सा भी छेड़ेगा तो वो गारंटी से कसाय करेगा। तो यहाँ क्या कह रहे गुरुदेव श्री? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद आना चाहिए। काय का स्वाद आना चाहिए? आनंद का। आत्मा का स्वाद माने आनंद का स्वाद, ज्ञान का स्वाद माने आनंद का स्वाद, ध्रुव का स्वाद माने आनंद का स्वाद। हम लोगों ने स्वाध्याय कर करके ऐसा समझ लिया कि आनंद अलग होता है और ज्ञान अलग होता है, आत्मा अलग होता है, स्वाध्याय अलग होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब का पर्यायवाची नाम एक ही है। आत्मा माने आनंद, आनंद माने आत्मा, ज्ञायक की दृष्टि माने आनंद की दृष्टि, ध्रुव की दृष्टि माने आनंद की दशा, सम्यक दर्शन माने आनंद की दशा, सम्यक ज्ञान माने आनंद की दशा, सम्यक चारित्र माने आनंद की दशा। ये सब साधक मुनिराज, समझ में आया, त्यागी वृत्ति, सम्यक दृष्टि, ये सब आनंद की दशाओं के अलग अलग नाम हैं। अगर इनमें आनंद नहीं है तो वो दशा सच्ची नहीं है। समझ में आया? आनंद आना चाहिए। हम स्वाध्याय में बैठे और हमें आनंद नहीं आया तो हमने स्वाध्याय नहीं सुना, आज हमने खाली ज्ञान में कसरत करी। समझ में आया? ज्ञान किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं,
जिससे आनंद बढ़े उसका नाम श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, और जिससे आनंद घटे उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। समझ में आया? कोई भी जीव स्वाध्याय सुनता है और उसको आनंद नहीं आता, भारी होता चला जाता है, तो स्वाध्याय नहीं किया उसने। समझ में आया? कोई जीव बाहर में दया दान व्रत पूजा पाठ भक्ति जो भी करता है और उसको उससे आनंद नहीं आता है, तो इसका मतलब वो भार ढोता है। ठीक? तो क्या कह रहे गुरुदेव श्री? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद। आंशिक क्यों लिख रहे? क्योंकि यहाँ चौथे गुण स्थान वाले की चर्चा है ना, तो यहाँ आंशिक माने इतना तो स्वाद आना ही चाहिए, तभी क्या होगा? इस आनंद का स्वाद लेने वाला, इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि, और अगर इस आनंद का स्वाद नहीं ले रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि। पकड़ में आया? ये थोड़ा गणित समझ में आया? अगर हमारे अंदर इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतना तत्व समझने के बाद आनंद नहीं आ रहा है, तो हमने स्वाध्याय नहीं समझा, हमने तत्व नहीं समझा। भले ही हम बाहर में 25 साल से लगे हों, उससे कोई मतलब नहीं होता। एक आदमी पहले ही दिन प्रवचन में आया, उसने पहले ही दिन समझा और उसे आनंद आ गया, तो बस उसका स्वाध्याय करना सार्थक है। और अपन 25 साल से आ रहे हैं और अपन को कोई आनंद नहीं आ रहा। देखो, हम जब नए नए स्वाध्याय में लगते हैं और जब पहली पहली बार ये तत्व ज्ञान सुनते हैं, तब हमारे हृदय में कितना रोमांच होता है कि नहीं? आप सब लोगों के जीवन में भी घटना घटी होगी। कैसा क्षमा भाव अंदर से प्रकट होता है, कैसे सब जीवों में भगवान दिखाई देता है, और वो चमत्कार 6 महीने 8 महीने साल भर रहेगा। और जैसे जैसे तुम्हारा परिचय, जितना जितना तुम और जानते जाओगे, तो वो फिर उल्टा होने लगता है, फिर उसी मंदिर में कसाय होने लगती है, राग देश होने लगते हैं। क्यों होता है पता आपको? ये पता क्यों होता है? ऐसा होता है कि आप जब पहली बार स्वाध्याय आदि में बैठे तो आपका ज़्यादा परिचय नहीं था लोगों से, आप किसी को जानते नहीं थे, और आपने पहली बार इस आत्मा की बात सुनी, पहली बार अपने चैतन्य की अनुभूति करी कि नहीं? पहली बार चैतन्य की अनुभूति करी, अरे मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो जानता ही तो बात मैंने कभी सुनी नहीं थी यार। वास्तव में मैं तो क्या धर्म मानता था, भगवान किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकते, कोई चमत्कार आदि होते ही नहीं। तो ये इतनी बातों को जब उसने सुना, तो वो जो लोभ था, जो भय था, समझ में आया? जो मिथ्या मान्यताएं थी, वो उसकी मिट गई। तो जब मिटी तो रोमांच आएगा कि नहीं आएगा? आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो आनंद आया, उसे बड़ा रोमांच हुआ, बड़ी बात हुई, और उसने चैतन्य तत्व की अनुभूति भी करी। समझना मेरी बात? लेकिन हुआ क्या कि अब वो धीरे धीरे रोज आने लगा। तो वो जो पहली बार का रोमांच था, वो अब धीरे धीरे परिचय बढ़ने से वो मिटने लगा। ये सरल है, ये खाली आत्मा के संबंध में नहीं है। तुम जब पहली बार कश्मीर जाओगे, या पहली बार कोई तीर्थ क्षेत्र में जाओगे, या सम्य शिखर जाओगे, तब आपका रोमांच, आप खुद ही कहोगे कि ये क्या हो रहा है। जब मैं छोटा था, छोटा मतलब 9th क्लास पढ़ता, 8th पढ़ता था, हम गांव में रहते थे, और ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें कोई सम्य शिखर जी ले जाएगा। तो हम 3 दोस्त थे, 3 नहीं 2 थे। एक दोस्त तो शहर में पढ़ने चला गया था, लेकिन हम 2 थे, वो मैं और वो जो महाराज जी बन गए थे, हम दोनों। तो मैं छोटा था, वो बड़ा था, मतलब वो पढ़ता था उस समय समझ लो 11वीं, पढ़ता ही नहीं था, उसने 9 से पढ़ना ही बंद कर दिया था, लेकिन वो पढ़ता तो 11वीं, 3 साल पढ़ा था, 3-4 साल पढ़ा था, और मैं छोटा सा था, 8वीं पढ़ता था। मैं 14 साल का था, वो 18 साल का था। तो हम दोनों ने प्लान किया कि देखो यार, अपने को कोई शिखर जी नहीं ले जा सकता, और शिखर जी अगर अपन नहीं गए तो अपने से बड़ा पापी अपन काय के धर्म। सबने कहते हैं कि भाई एक बार बंदे जो कोई, बहुत श्रद्धा थी, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो मेरे पास मैंने जोड़ रखे थे 225 रुपये, समझ में आया कि नहीं, अपनी पॉकेट मनी से, और वो थोड़ा पैसे वाला था, तो उसने तो अपने ले लिए घर से जो भी है। और हम दोनों चुपचाप गांव से किसी को बताए बिना
शाम को 4 बजे भाग गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और भागे। अब ट्रेन आती थी सुबह छिपरा एक्सप्रेस, सुबह 5 बजे सागर में। अब भाई रात तो काटनी पड़ेगी पहले, क्योंकि हम सुबह 4 बजे 3 बजे सागर तो भाग नहीं सकते, मैंने गांव से जाने का साधन नहीं, तो शाम को ही भागना पड़ेगा। तो भागे, तो मैं अपने घर पे मम्मी को कह गया कि मैं जा रहा हूँ शिखर जी, और अगर पापा वगैरह को कहते तो कोई जाने नहीं देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम चले गए। अब वहाँ पहुँचे तो वो जो तीसरा आदमी था, हम उसी के घर पे जाके रुक गए, क्योंकि वो अकेला रहता था कमरा लेके। तो उससे कहा कि भाई हम तो शिखर जी जा रहे, तो बोले यार हम भी चलते हैं। तो हम ऐसे 3 हो गए। तो मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ कि रोमांच क्या होता है। तो हम जैसे तैसे शिखर जी पहुँचे, और शिखर जी पहुँचे तो दूर से ही जब ईसरी है क्या है, तो वहाँ बताया कि बस यहाँ से अब बस आ ही गया समझ लो शिखर जी। तो ऐसा रोमांच जैसे कोई स्वर्ग पहुँच गया हो, समझ में आया कि नहीं? और इतना अंदर में पूछो मत। मतलब अब वहाँ जैसे पहुँचे तो शाम हो गई पहुँचते। तो भैया हम तो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, रुकने की व्यवस्था थी नहीं। 3 साढ़े 3 बजे पहुँचा था मैं, 3 ढाई बजे होंगे, हम 2:30 बजे पहुँचे। तो नहा धो के तैयार हो गए। विराग सागर महाराज जी का वचन चल रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आज भी याद है वो दृश्य। तो विराग सागर जी का वचन, उस समय वे आचार्य थे कि नहीं अब ध्यान नहीं, लेकिन विराग सागर हैं, हाँ उनके शिष्य आए हुए ना अभी यहाँ, विष्णु सागर जी। तो मैं को बहुत था महाराज जी वगैरह के पास, तो मैं तुरंत भागते थे। तो मैं जल्दी से नहा धो के तैयार हो के उनके प्रवचन सुनने चला गया। अब उनका प्रवचन सुना और प्रश्नोत्तर होते थे प्रवचन के बाद। तो मैंने जवाब, उनने एक प्रश्न पूछा तो मैंने वो जवाब दे दिया। तो बहुत खुश हुए महाराज जी। उस समय बहुत ऐसे जवाब देते तो बड़े खुश होते थे लोग, क्योंकि इतना जानते नहीं थे ना समय। तो कोई गांव से बच्चा आया तो बहुत प्रसन्न हुए, उनने मुझे बुलाया, उनका आशीर्वाद लेने गया। उनने कहा बच्चे कहाँ रुके हो? हमने कहा महाराज हमारा कोई ठिकाना ही नहीं पैसे हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, तो भाई वहाँ पे कमरा वमरा तो लिया नहीं, हम तो ऐसे ही जो सामूहिक होती धर्मशाला वहाँ रुके थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा बैग कहाँ है और तुम किसके साथ आए? हमने कहा महाराज हम 3 ही हैं, समझ में आया, और कोई नहीं आया हमारे साथ। तो उन्होंने हमारी व्यवस्था करा दी बढ़िया, और एक मुझे फ़ोटो दी गिफ्ट में महावीर भगवान की। तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब हम लोग जाके उनने कमरा जो दिलवाया वहाँ रह गए। अब देखना थके बहुत थे, तो जाके शाम को भोजन करके सो गए। तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है वंदना को, 3 बजे हम उठे ही नहीं, नींद बहुत तेज़ी लग गई। हमारी नींद खुली होगी 5:30 बजे। अब जल्दी 5:30 बजे नहा धो के तैयार हो के 6 बिल्कुल बज गए, एकदम वो उजाला ही हो गया, सब सवेरे निकल गए। तो हमने कहा कि अपन को तो भाई वंदना करने जाना है। तो किसी ने कहा अरे अब थोड़ी जाना, कल जाना। अरे हमने कहा इतना थोड़ी इंतजार कर सकते हैं। तो हम लोग 6 बजे 6:15 बजे पहाड़ पर चढ़े। तो इतना उत्साह था कि हम 12 बजे उतर के आ गए, समझ में आया? 11 बजे या 12 बजे उतर के आ गए। और इतने प्रसन्न कि नरक से बच गए त्रियंच से बच गए, समझ में आया कि नहीं आया? और खूब अंदर में इतना उत्साह, इतना। और फिर लगातार 4 वंदना करी, फिर अगले दिन मैंने 3 लिखी थी तो 4 करी, कम नहीं रहना चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा रोमांच आया। लेकिन उसके बाद मैं कई दफ़े शिखर जी गया, लेकिन फिर वो रोमांच नहीं आया, समझ में आया? ऐसे ही आचार्य श्री कहते हैं, अपने को श्री गुरु समझाते हैं कि भाई ये रोमांच जो तेरे को बन रहा है, इसी में अगर तूने आत्मा की अनुभूति कर ली, सम्यक दर्शन ले लिया, तो तू तर जाएगा। और तू ज़्यादा शास्त्र पढ़ने में उलझ गया, ज़्यादा इधर उधर घूमने में उलझ गया, और धीरे धीरे वो रोमांच ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे तेरा परिचय बढ़ता जाएगा, और परिचय बढ़ने से धीरे धीरे वो बात तेरे 6 उपशम ज्ञान में से लगने लगेगी कि हाँ हमें तो पता है, हाँ हमें तो पता है, हम तो 6 महीने से सुन रहे, हम तो 1 साल से सुन रहे। तो वो रोमांच जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर कितने ही समय सार सुनता रहे, वो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये बात आचार्य अमृत चंद देव ने स्वयं एक कलश में लिखी है कि तुम जब इस आत्मा की बात को समझो, तो तुम 6 महीने के अंदर अंदर पूरी ताकत लगाकर आत्मा की अनुभूति कर लेना। अगर ये दृष्टि पुरानी पड़ गई, समझ में आया? 6 महीने तुमने इधर उधर टाल दिए,
या समझने तो फिर क्या है कि वो रोमांच खत्म हुआ तो खत्म हो गया। मुमुक्षु के साथ ऐसा ही होता है। पहली बार जब नया नया मुमुक्षु बनता है तो ऐसा स्वाध्याय के लिए दीवाना होता है, ऐसा भागता है, एक एक पंडित के लिए श्रद्धा से भरा रहता है। उससे कहो ये पंडित जी, अरे साहब समझ में आया, अरे साहब गुरुदेव का तो परम उपकार है साहब, अरे साहब हम तो निहाल हो गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन धीरे धीरे जब परिचय बढ़ता है और फिर लोग उसे बुलाने लगते हैं, सारे पंडितों से परिचित हो जाता है, सबके औदिक भाव देखना सीख जाता है। यहाँ पे भी राजनीति होती है, यहाँ पर भी मंचमाला माई की बीमारी है, यहाँ पर भी ट्रस्टी बनते हैं, यहाँ पे भी मंदिर बनते हैं, यहाँ भी झगड़े फैलते हैं। तो वो धीरे धीरे यहाँ की सारी चीज़ों से परिचित हो जाता है। तो वो जो आत्मा के प्रति रोमांच आया था वो उसका रोमांच खत्म हो जाता है। और वो रोमांच खत्म हुआ, बात खत्म हो गई, तो फिर करता क्या रहता है? फिर वो अपनी जो साल भर में एक तमगा लग गया, एक अपने ऊपर एक ठप्पा लग गया कि हम मुमुक्षु हैं, समझ में आ गया। और फिर धीरे धीरे यहाँ की वो आदतें पड़ गई, यहाँ परिचय बढ़ गया, अपने समाज का निर्माण हो गया, मुमुक्षु कहलाने लगा। तो बस इतने में फिर कोई स्वाध्याय सुनना, शिविरों में जाना, ये करना वो करना, वो करता रहता है। और फिर ऐसी कल्पना कर लेता है कि मैं मुमुक्षु बन गया हूँ, मुझे तत्व समझ में आ गया है, तो मैं तो भव्य जीव हूँ और मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी। बस ऐसा संतुष्ट हो जाता है। और अंदर में श्रद्धा का कोई आनंद जन्म नहीं लेता, ज्ञान में कोई आनंद की अनुभूति जन्म नहीं लेती, चारित्र में कोई आनंद नहीं आता। बस रुपए पैसे मकान दुकान भी एक हाथ से कमाने में लगा रहता है, वो भी संभालता रहता है, और एक हाथ से मंदिर संस्था ट्रस्टीपन अगर पैसे वाला है तो समझ में वो संभालता रहता है। और ज़्यादा ही पैसे वाला हुआ तो सिविल लगवाने लगता है, हमारी तरफ से मंदिर बनाओ, हमारी तरफ से कल्याणक कराओ, हमारी तरफ से पाठशाला चलवाओ। बस फिर भूल ही जाता है कि ये कोई धर्म थोड़ी है, इनसे हमारा कोई धर्म का संबंध थोड़ी है, हम तो यहाँ पर अपना स्वयं का आत्मा का अनुभव करने आए थे। फिर स्वयं का आत्मानुभव एक तरफ रखा रह जाता है और जगत के आत्मानुभव की चिंता करता है। करते कि नहीं करते हैं? अभी वो बता रहा था, आया नहीं टिंकल, कह रहा था कल, अभी 2-3 दिन पहले विधान था ना, तो मंदिर में प्रवचन किया था ना मैंने, वो क्या था गृह प्रवेश में, तो आए होंगे उसके रिश्तेदार वगैरह, तो कह रहे थे वो तो बात ठीक है, बताया तो उनने सब सही, लेकिन थोड़ा व्यवहार भी बताना चाहिए। भाई कोई नए जीव आए हो तो वे भटक जाए तो मैंने कहा उनसे ये तो पूछते तुम कि खुद तुम्हारा कल्याण हो गया तो तुम नए जीवों की चिंता करने लगे, तुम्हें खुद आत्मा की अनुभूति हो गई। देखो हम अपने पूरा जीवन देखें, मुमुक्षु दूसरे की कितनी चिंता कर रहा है, इन विचारों को तत्व। अरे भाई उन विचारों को तू विचारा कह रहा है, पहले तू विचारे से हट गया, तूने अपना काम कर लिया। आपको पता है दूसरों को अज्ञानी देखने में, दूसरों को मिथ्या दृष्टि देखने में जो हमारे हृदय में आनंद आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अपने आप को ज्ञानी देखने में जितना मज़ा आता है आप उसकी, देखो अरविंद जी कुछ भी कहो आप ज्ञानी तो हो वास्तव, भले ही ये कहें कि नहीं पंडित जी, लेकिन इतना सुनकर अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। बात ज्ञानी और अज्ञानी की नहीं है, हमारा रस प्रशंसा सुनने में बहुत है। अब चूँकि यहाँ पर और कोई प्रशंसा तो हो नहीं सकती, यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो कोई अपने को सम्यक दृष्टि कह दे तो मज़ा आ जाए, और मिथ्या दृष्टि कह दे तो इससे बड़ी कोई गाली नहीं। डॉक्टर साहब कहते थे 2 गाली हैं अध्यात्म में सबसे बड़ी, पहले दूसरे नंबर की गाली है मिथ्या दृष्टि और फर्स्ट नंबर की गाली है अभव्य। समझ में आ गया? किसी को अभव्य कह दिया, अरे बाप रे, इससे बड़ी कोई गाली नहीं। और मिथ्या दृष्टि कह दिया तो सब अंदर से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपने अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा अपने आप को ज्ञानी किसी ना किसी रूप में, भाई आत्मा के ज्ञान से अकेले ज्ञानी नहीं, जैसे हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं और कोई दूसरा नहीं करता, अरे साहब काहे के स्वाध्याय करते हैं,
पूजा पाठ भगन को देव सद्गुरु की भक्ति तक का तो राग नहीं आता है। ये बात कौन बोलता है? जो स्वयं पूजा पाठ भक्ति करता है। ऐसा करने से उसे क्या फ़ायदा है? ऐसा सोचने से ही तो उसके अहंकार का पोषण होगा। अगर वो ऐसा नहीं सोचेगा तो उसके अहंकार का पोषण कैसे होगा? अगर हम प्रत्येक द्रव्य की पर्याय वास्तव में स्वतंत्र माने तो हमारे लिए कसाय करने के लिए जगह कहाँ है? कैसे करोगे कसाय बताओ? एक आदमी स्वाध्याय में नहीं आता और आपको पक्का भरोसा हो कि उस द्रव्य के परिणमन की ऐसी ही योग्यता है, सर्वज्ञ देव ने उसका परिणमन ऐसा ही देखा है, इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तो देखो आप कसाय कर पाओगे। लेकिन अपन को तो ये कसाय करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि अगर उसको नीचा नहीं दिखाएंगे तो हम ऊंचे कैसे होंगे? ये व्यवहारी मिथ्या दृष्टि है, इन्हें कुछ खबर नहीं है, ऐसा बोलते ना अपन, समझ में? तो ऐसा बोलकर मुझे खबर है, ये उसमें छुपा हुआ रहता है, पकड़ में आया। तो हम तत्व ज्ञान की बातें करें, स्वाध्याय करें, अच्छी बात है, लेकिन श्री गुरु हमको यहाँ कहते हैं कि अगर हमें उसमें से आनंद नहीं आएगा तो हम कभी भी दूसरे जीवों को भगवान नहीं देख पाएंगे। दूसरे जीवों को भगवान कब देखेंगे? जब हमारे अंदर स्वयं का भगवान हमें दिखेगा और हम स्वयं आनंद में होंगे तो हमारे अंदर कसाय नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो देखो, ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चारित्र में आंशिक आनंद का स्वाद आता है। इस आनंद का स्वाद लेने वाला सम्यक दृष्टि जगत को ऐसा देखता है कि अहो, अब अपना अपना चेक करो, अहो ये सब जीव परमात्मा प्रभु हैं। सब जीवों में भगवान दिखना चाहिए, चाहे कोई पूजा करे चाहे पूजा नहीं करे, चाहे कोई अपने स्वाध्याय में आए चाहे स्वाध्याय में नहीं आए, चाहे वो अपनी जाति का हो चाहे अपनी जाति का ना हो। समझ में आया? चाहे व्यवहारी हो चाहे संसारी हो, चाहे निश्चय वाला हो चाहे महराज वाला हो, चाहे वेदांती हो चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सब में अंदर में उसके द्रव्य स्वभाव से ये सब जीव भगवान है और पर्याय से भिन्न है, और पर्याय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में पलटती है। तो इन जीवों का जब पलटने का काल आएगा तो ये अपने आप पलट जाएंगे। वास्तव में स्वभाव से कोई जीव अपराधी नहीं है, और पर्याय में जो अपराध है उसका कर्ता वो जीव नहीं है। नरेश जी, पर्याय में जो अपराध है उसका कर्ता जीव नहीं है, उसका कर्ता वो एक समय की पर्याय स्वयं की योग्यता है। उसमें जीव क्या करे? देखो, अगर वास्तव में जीव अपराधी है तो हमें विचार करना चाहिए अभव्य जीव ने अभव्य होने के लिए क्या गलती करी, बताओ। जो निगोदिया जीव है, नित्य निगोदिया, जो निगोद से आज तक निकले ही नहीं, उसने निगोद में क्या गलती करी कि वो निगोद में है? बोलो, दो जवाब। भाई आप हमारी तो गलती पकड़ लेते हो, पकड़ लेते कि नहीं कि विवेक जी आपकी ये गलती है। निगोदिया की गलती क्यों नहीं बताते? जो अनंत काल से निगोद में पड़ा हुआ है, निकला ही नहीं, तो निकला ही नहीं तो गलती कहाँ से करेगा बेचारा है? उसने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर वो नित्य निगोद में क्यों पड़ा हुआ है और अभी तक नहीं निकला? दो जवाब दो। कोई जीव अभव्य है, कोई जीव दूरानुदूर भव्य है। ये दूरानुदूर भव्य क्या होता है? दूरानुदूर भव्य क्या होता है कि है तो भव्य लेकिन कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, तो वो अभव्य ही के समान है, नाम का ही फर्क है बस। आप पकड़ रहे कि नहीं? तो वास्तव में कोई भी जीव अपराधी नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो तो अनंत काल पहले नक्की है। ये पक्का श्रद्धान होवे तो आनंद के झरने फूट जाएं, लेकिन अपने आनंद के झरने क्यों नहीं फूट रहे? क्योंकि हमारा श्रद्धान कच्चा है, हम श्रद्धा के पक्के नहीं हैं। हमें सर्वज्ञ की पूजा करना तो आता है, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान पे भरोसा नहीं है कि उनने जिस द्रव्य का
जैसा परिणमन जिस क्षेत्र काल भाव में देखा है, जिस निमित्त से देखा है, वो परिणमन उसका अनंत काल पहले से नक्की है और वो उनके केवल ज्ञान में नौद है, झलक रहा है। ऐसा भरोसा है? बोलो हाँ या ना। अगर है तो सम्यक दृष्टि हो और अगर नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो। देखो अभी मैं आपको 2-4 दिन से अंधी श्रद्धा समझा रहा हूँ, समझ में आया? देखो ये जो अन्नमती हैं, ये जो मुसलमान हैं, देखो इनको आप ध्यान से देखो, इनके यहाँ भगवान के बारे में जो धारणा है, ईश्वर के बारे में जो धारणा है, वो धारणा क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके हिसाब से वो धारणा कैसी है वो आप जानते हो। समझ में आया? कितनी काल्पनिक है, वास्तविक है, उस पर अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो आप वो उसके प्रति कितना अंदर से श्रद्धा से भरा हुआ है। भरा है कि नहीं भरा है? उसके साथ कितना ही बुरा से बुरा हो जाए, वो ईश्वर के बारे में शंका नहीं करता, ईश्वर को दोष नहीं देता। और हम लोग इतने ईश्वर के बारे में पुस्तकें लिखते हैं, इतने ईश्वर को तर्क युक्ति से सिद्ध करते हैं, इतनी ईश्वर कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, दुनिया भर के भगवान के बारे में जानकारी, सर्वज्ञता, वीतरागता, ये वो सब कुछ उसके यहाँ तो क्या सर्वज्ञता है, क्या वीतरागता है, ये कोई बात ही नहीं है। समझना मेरी बात? और अपन ने कितनी गहराई से पढ़ी, क्रमबद्ध पढ़े आए, कितनी गहराई से तर्क से, युक्ति से, आगम से बिल्कुल सिद्ध करके बताया, फिर भी अपन को क्रमबद्ध पे भरोसा नहीं है। और वो बम बांध के चला जाता है उस पर भरोसा करके। और हम वज्रसेन जी जरा सा बुखार आ जाए तो भगवान बदल दें। शीतलनाथ काम नहीं कर रहे आजकल और मुनि सुव्रत पे चल। और खतरनाक बताएं, कुछ अन्नमती तो ऐसे होते हैं कि भगवान को गाली देने लगते हैं सीधा। पहले पूजा करेंगे और काम नहीं बना तो भगवान को गाली देने लगे। और वे अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। अरे तुमसे ज़्यादा बेईमान आदमी पृथ्वी पे खोजना मुश्किल है। जो पाप के उदय में भगवान ही बदल ले वो कैसा श्रद्धा नहीं होगा बताओ। हम पहले पारसनाथ के भगत थे, समझना मेरी बात। और फिर किसी ने कह दिया पारसनाथ से इतना चमत्कार नहीं है जितना आज के समय में मुनीषो व्रत, वो मुनीषो व्रत की काली काली प्रतिमा बना देते हैं आजकल। तो वो काली बना देते हैं वो शनि देवता से मिलान करके, शनिवार को शनि देवता, तो शनि देवता वे काले काले होते हैं, है ना? तो ये अपने भगवान भी काले काले, जबकि मुनीषो व्रत के काले काले का कोई मतलब नहीं है, समझ में? लेकिन अपनी अपनी कल्पना से और अपने आप को लोग कहते कि हम देवसास गुरु को मानते। भाई साहब तुम देवसास गुरु को मानते ही नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम तो 1 नंबर के व्यापारी हो, 1 नंबर के लोभी हो। तुम्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो जिस भगवान के बारे में ये बता दिया कि ये भगवान ज़्यादा काम कर रहा है तो तुम पारसनाथ को साइड में रख दो। हम कैसे भगत हैं बताओ भगवान के? सोचो, विचार करो, हमारी श्रद्धा कितनी खोखली है। कोई श्रद्धा, अरे मुमुक्षु कहता क्या, मुमुक्षु की श्रद्धा कितनी मजबूत होनी चाहिए, समझ में? लेकिन जितना बेफिक्र आदमी वो अल्लाह के भरोसे रह लेता है, हम उतने बेफिक्र क्रमबद्ध के भरोसे नहीं रह सकते क्या? देखो वे कितने बेफिक्र रहते हैं और हम मरे जा रहे हैं। 2 पीढ़ी का हमारे पास खाने के लिए है तो अभी हमें तीसरी पीढ़ी की कितनी चिंता है। और वो देखो कल का खाने के लिए नहीं है और मस्त घूम रहा है। और उससे कहो क्यों भैया थोड़ी चिंता तो करो। अरे भगवान ने पैदा किया है तो भोजन भी देगा। कमाल है यार, भरोसा उसका मजबूत है तुमसे, जबकि शास्त्र तुम पढ़ते हो, नहीं समझे? तर्क वितर्क तुम करते हो, ईश्वर का खंडन मंडन तुम करते हो और भरोसा उसका मजबूत है। और तुम्हारे माथे सल्लई पड़ी रहती है पूरे टाइम, चेहरे से हंसी गायब है। बोलो सबसे ज़्यादा चिंतित कौन है पृथ्वी पर? जिसका भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है। जैनियों ने, खतरनाक है थोड़ा सा, घबरा नहीं,
जल्दी परिवार नियोजन अपना लिया। आज जैनियों के बच्चे सबसे कम हैं, एक पैदा कर लें वही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो कहते रहना ही दे बने बच्चों में। तो हम कितने कितने खतरनाक मोड़ पे हैं, नहीं समझ में आया कि हम लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाएगी, कमा के खिलाना पड़ेगा, और वो जबकि तुम मानते हो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है, और वो बच्चे में बच्चा करता हो कहता भगवान की देन, अल्लाह की देन, कोई टेंशन नहीं, अगर उसने चोंच दी है तो दाना भी देगा। इतना और सबसे ज़्यादा डरा हुआ भी कौन सा समाज है? सबसे भयभीत समाज कौन है? लुटने पिटने से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? सबसे ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम कौन करता है? और हम कहते हैं कि हमें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा है। कहीं तो तुम्हारी श्रद्धा दिखनी चाहिए, फिर तुम कहोगे अरे साहब सावधानी अपनी जगह, श्रद्धा अपनी जगह। ये किसको सिखा रहे हो तुम? किसको बता रहे हो? किसको समझा रहे हो? हमने अपने आप को हमेशा अनेकांत के नाम पर, व्यवहार के नाम पर, सावधानी के नाम पर, निमित्त के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर, पढ़ने पढ़ाने के नाम पर केवल और केवल अपनी मिथ्या मान्यताओं को ही पुष्ट किया है। देखो अपने अपने अंदर झांक कर हम देखेंगे तो आपको 100% सब दिखेगा कि हम कितनी बदमाशी से तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। देखो अपने आप को कि वैसे जी गलत कह रहे हैं। देखो अपने आप को, देखो हम कितनी बदमाशी से मंदिर बना रहे हैं, कितनी बदमाशी से हम पंडितों को लपेट रहे हैं, पंडित अपने को लपेट रहे हैं। देखो आप, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखो मुझे किसी का डर नहीं है। आप देखो कर रहे कि नहीं कर रहे, आप कितना मायाचार कर रहे हैं, आचरण के नाम पर, शुद्धता के नाम पर अंदर क्या भरा पड़ा है और बाहर आप क्या दिखा रहे हैं। भैया समझो समझो, क्रमबद्ध पर्याय बोलना, बताना, पढ़ाना, समझना, समझाना बहुत सरल है, कोई दम नहीं है उसमें, लेकिन अंदर में श्रद्धा करके देखो तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। पकड़ में आ रहा कि नहीं? ये सब बातें भाई, अहिंसा इसलिए मत अपनाओ कि लड़ने से डरते हो। क्या बोला मैंने? अहिंसा का पाठ इसलिए मत पढ़ो कि तुम में क्षत्रिय पने की कमी है। इसे अहिंसा नहीं कहते, इसे डरपोक पना कहते। जो अपन अहिंसा की ढाल उड़ के उसको अरे रहने दो भैया, काहे को चक्कर में पड़ो, रहने दो, अपन तो अहिंसावादी हैं। जबकि असलियत ये है कि लोभ कसाय ने घेर लिया कि कोर्ट में पैसा खर्च हो जाएंगे फालतू, पुलिस वालों का चक्कर पड़ जाएगा। भैया अंदर में तो गुस्सा बहुत आ गई थी कि निपटा ही दो। पकड़ में आया कि नहीं? लेकिन ये कोई अहिंसा नहीं है। हमारे अंदर वास्तव में वो क्षत्रियपना नहीं है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है। देखो आप जितने जीव सम्यक दृष्टि हुए, हम जिनका इतिहास में नाम लेते हैं, आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि वे विद्रोही किस्म के थे, वे क्षत्रिय टाइप के थे, वे डरने वालों में से कभी नहीं रहे। देखो आप एक भी नाम ऐसा बताओ जो समाज के बंधनों में बंधा रहा हो, इसने समाज की फिक्र की हो, जो डरपोक बन के रहा हो और सम्यक दृष्टि हो गया हो, बताओ। देखो आप बस जी का नाम लो, चलो उनका नहीं, सूरवीरों का एक आध ऐसे लो जो पक्का लोभी था और सम्यक दृष्टि हो गया। ले आओ एक आध नाम, ले गया लो, आप लो नाम लो जिसका लेना हो। देखो आप टोडामल जी साहब को, देखो आप बनारसी दास जी को, देखो आप गुरुदेव श्री को, देखो आप युगल बाबू जी को, डॉक्टर साहब को, निहाल भाई को, बहन श्री को, जिनके अपन नाम जानते हैं अभी अभी, इनमें देखा तुमने कभी भयपना? गुरुदेव श्री को बाप रे बाप कितना विरोध। पहले तो श्वेतांबरों से
विरोध। यहाँ आए तो दिगंबरों से विरोध। समझ में आया कि नहीं आया? और उल्टी उल्टी सीधी धमकी, भोजन की व्यवस्था नहीं। बोलो, आप विचार करो। अरे आप बहन श्री का ही पढ़ना, कैसे उनने कैसे तत्व को पाया है। देखो, आप सब दाव पे लगाना पड़ता है। बनारसी दास जी कितने दफ़े तो लुटे, कितने दफ़े पिटे। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी शादी, 9 बाल बच्चे मर गए बनारसी दास जी। फिर भी कोई टूटे नहीं अंदर से, कोई श्रद्धा में कमी नहीं है, कोई ठीक है, ऐसा ही परिणमन होना। क्या लगे, यह दम है अपने में, अंदर में। विचार करो, एक एक चीज़ सोचो, विचार करो भाई साहब। अरे हमारे घर में तो 7 पीढ़ी का खाने हैं, तब भी हम समाज से विद्रोह नहीं कर पा रहे। और लोगों ने तो तब विद्रोह किया जब उनके घर में खाने नहीं था। डॉक्टर साहब सुनाते हैं अपने जीवन की घटनाएं। डॉक्टर साहब के पिताजी ये कहते थे कि भैया हम तेरे चक्कर में ना ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि तू जहाँ जाता है वहीं झगड़ा मोल ले लेता है। समझ में आया? तो 2-3 जगह बदल गए थे, इधर से उधर, उधर से। तो जयपुर पहुँचे तो क्या कह रहे हैं उनके पिताजी दादा से कि भैया यहाँ किसी से पंगा मत लेना, नहीं यहाँ से और भगा देंगे। आया तो सोचो, माने वो जो व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को डेरा उठा के इधर से उधर घूम रहा है, वो डर नहीं रहा, फिर भी विद्रोह कम नहीं हो रहा। वो कह रहा कोई बात नहीं, सत्य से समझौता नहीं हो सकता, और क्या करोगे तुम। भैया बड़ा समझने लायक बात है। टोडामल जी साहब जैसे व्यक्ति, जब राजा ने सब ऐसी ऐसी घटना घट गई और टोडामल जी से कहा कि तुम अपनी गलती मानो फटाफट कि तुमने गलत लिखा है, वरना सजा मौत है। बोले कोई बात नहीं, है अपने अंदर ऐसी हिम्मत। अरे आज तो लोकतंत्र है, क्या कह रहा हूँ मैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने तो मोदी को गाली दो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोशल मीडिया को उठा के देखो, खूब गालियाँ डली पड़ी हो, बिल्कुल वीडियो बना बना के डालते हैं लोग। अगर ये राजतंत्र में होता ना तो कब के फांसी पे चढ़ा दिए जाते। समझ में आया? अब तो लोकतंत्र है, फिर भी डरे हुए हैं लोग। मुझे पता, आए दिन लोग मैसेज भेजते हैं, आप किसी का नाम मत लिया करो, आप पे खतरा आ जाएगा, आप पे ही आ जाएगा। समझ में आया? किसी नेता का नाम मत लिया करो। कितने डरे हुए लोग हैं, कितना डरते हैं हम जमाने से। हर समय अनुकूलता, 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 हमें कोई प्रतिकूलता नहीं आ जाए, हमें कुछ आफत नहीं आ जाए। मैं कह रहा हूँ, ऐसे डरा हुआ आदमी संवेदनशील कैसे लेगा भाई साहब। इतना अंदर में मजबूती से जीना पड़ता है कि अगर जेल में भी जाना पड़ जाएगा ना तो जेल ही सही, लेकिन तत्व से समझौता करके लोभ में, भय में, लालच में जिंदगी नहीं जीना। क्षत्रिय बन के जीना। बनिया बन के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, बनिया बन के केवल पैसा मिलेगा, ये गारंटी है। हम कुछ दाव पे लगाने को तैयार नहीं हैं। हम 10,000 तब दान देते हैं जब 10 लाख जेब में रख ले पहले। 50,000 दान करके हम 5 लाख कमाने चले जाते हैं। बोलो साहब, और हम सोच रहे कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन के लिए जो परिणति चाहिए, उस परिणति में ऐसा तीखापन चाहिए, ऐसा अंदर में एकदम दृढ़ संकल्प चाहिए, भय नहीं चाहिए। भयभीत को कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। हमें भरोसा होना चाहिए कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो हमें गारंटी से सारा जमाना हमारा विरोध कर दे तो भी हमारा काम बढ़िया से बढ़िया होगा। इसके लिए आपके सामने उदाहरण है गुरुदेव श्री। इतना विरोध होने के बाद अंतो गत्वा भगवान की तरह पूजे भी। अभी आपको गुरुदेव श्री, एक तो अपन गुरुदेव श्री को सुनते नहीं, तो हम गुरुदेव श्री को सुनो 10-20 दिन, 1-1 घंटा प्रवचन, तो तुम्हें पता चलेगा कितना खतरनाक आदमी है ये। सच बात। अभी वो तो गुरुदेव की भाषा शैली ऐसे ना, भूला भगवान जय, अरे भैया जी
लेकिन वे कितना खतरनाक बोलते हैं बीच बीच में, तुम देखो। अगर उनका सारा मैं ढंग से भाई साहब वाक्य बना के लिख दूँ ना, तो अभी भी जगत में आफत आ जाए कि क्या बोल रहा है व्यक्ति। समझ में है? ऐसे इतना विरोध नहीं होता था। अच्छे अच्छे लोग विरोध करने जाते थे कि जी आदमी पूरी समाज भ्रष्ट कर देगा भैया। आज लोग सोचते हैं, हमसे कहते हैं कि आप ऐसे मत बोला करो, लोग व्यवहार। अरे मैंने कहा भैया तुम कैसे कान्जी स्वामी के भगत हो यार, तुम मुझे नहीं झेल पा रहे हो तो गारंटी से तुमने कान्जी स्वामी को बिल्कुल नहीं सुना। अगर तुमने कान्जी स्वामी को हृदय से सुना होता तो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद मैं आता। कहते वाह ये आदमी उनकी टक्कर की बात करता है। लेकिन तुमने क्या किया, उनके नाम पे तो लीपापोती कर रखी है, उनके बारे में तो प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो मुमुक्षु समाज से बाहर हो जाओगे। लेकिन विवेक के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो पक्के मुमुक्षु कहलाओगे। आया समझ में कि नहीं? तो अपने को जब तक आनंद नहीं आएगा तो श्री गुरु कहते तुम्हारे अंदर क्षमा भाव भी नहीं आएगा। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये आनंद की दशा में प्रकट होते हैं। इस सब का नाम आनंद है। मार्दव, आर्जव ये सरलता, ये मृदुता, ये आनंद के लक्षण हैं। जब जीव आनंदित होता है तो सरल होता है, सहज होता है। समझ में आया? मृदु होता है, उसकी भाषा में मिठास होती है। और जब जीव दुखी होता है, कसायवान होता है, तो ना मृदुता होती है न सरलता होती है। आपको पता है मनोवैज्ञानिक रिसर्च करके बताते हैं दुनिया में जितने बड़े अच्छे लोग होते हैं वे स्वाभाविक सरल होते हैं। ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, समझना मेरी बात, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए IAS जज वगैरह, वे पता बहुत सरल होते हैं वे लोग। और जितने ये छोटे पदों पर होते हैं या जितने छोटे लोग होते हैं ये बहुत तीव्र कसाई होते हैं। है नहीं उल्टा गलत? हमें लगता है चालाकी से और छल कपट से हम ऊपर पहुंच सकते हैं, समझ में आया? लेकिन छल कपट से ऊपर पहुंचा हुआ आदमी कभी आनंद को प्राप्त नहीं करता। ये बात समझ लेना अच्छे से आप। देखो जीवन में पद अकेले से आनंद नहीं आता, पद के साथ तुम्हारी इज्जत होनी चाहिए, लोग तुम्हें प्रेम करने वाले होना चाहिए। तुम पैसा तो कमा लोगे, नहीं समझा, लेकिन तुम्हें कभी भी वो शांति का अनुभव नहीं होगा, वो आनंद का वेदन नहीं होगा। जैसे अडानी ने बहुत पैसा कमा लिया, उदाहरण के लिए बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन सारा देश उसे चोर, समझ में आया, सब कोई इज्जत नहीं देता, कोई अंदर से प्रेम नहीं करता, तो वो कितने पैसे वाला बन जाए उसे वो आनंद नहीं आएगा। मोदी बन गए प्रधानमंत्री, 12 साल रहे, लेकिन इज्जत, वो प्रेम, वो लोगों ने जो समझ में आया वो सब छिन गया, तो वो आनंद खत्म। आप छल कपट से ऊपर चले जाओ, ये छल कपट की निशानी है। जो जीव छल कपट से ऊपर पुण्य के उदय से चला जाए वो आनंदित तो कभी होता ही नहीं, और गारंटी से उसका अंत बुरा होता है, क्योंकि छल कपटी जीव अंदर से आकुलित होता ही है। अब दूसरा तरफ देखो, जो सदाचार सरल मृदु व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए तो भी आनंद में रहता है, और सुनो नीचे गिरा दिया जाए तो भी आनंद में रहता है। अच्छा एक बात बताओ वैसे जी, अखिलेश जी, जब आपको अंदर से पता रहता है कि आप गारंटी से ईमानदार हो और आपको बेईमान कोई कहे तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि आपको अंदर से अपनी ईमानदारी का दर्पण आपके सामने झलक रहा है। लेकिन जब आप अंदर में बेईमान होते हो, आपने छल कपट कर रखा है, और जब कोई कहता है तो आपको महसूस देता है। समझ में आया? एक चुटकुला है, 4 आदमी 6 आदमी बैठे थे एक जगह, उसमें से एक आदमी ने कहा
मुझे तो ऐसा लगता है जो भ्रष्टाचारी है उसे जूते मारना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई साहब वहाँ नेताजी भी बैठे थे, नेताजी क्रोधित हो गए। क्या हो गए? नेताजी क्रोधित हो गए और उस पर केस करवा दिया। केस करवा दिया तो कोर्ट कचहरी में वहाँ पे अदालत में प्रस्तुत हुए। तो भाई वो उसने पूछा जज ने कि बोलो भैया चालू करो। तो वकील ने कहा इस आदमी ने हमारे नेता को भ्रष्टाचारी बोला। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने कहा साहब मैंने बोला ही नहीं, मैंने ये बात तो है, ये तो बोला था भ्रष्टाचारी, लेकिन मैं इनको नहीं बोला। 4 आदमी खड़े हुए, समझ में आया? बोले भैया सबूत के तौर पर बताओ। बोले हाँ इनने भ्रष्टाचारी बोला था और नेताजी को ही बोला था। तो वकील ने कहा कि भैया तुम्हें कैसे पता कि नेताजी को बोला था? बोले इनके अलावा वहाँ कोई भ्रष्टाचारी था ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो जो अंदर से जैसा होता है वो अपने ऊपर गारंटी से उसको वो बात ख्याल में आती है। देखो हम बाहर के ज़माने से कितने झूठ बोल लें, लेकिन हमारा आत्मा सब सच जानता है कि तू कैसा है। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम बाहर से ईमानदार होने की कोशिश मत करो, वो तो 2 कौड़ी की है। तुम अंदर से ईमानदार रहो, क्योंकि जगत फिर तुम्हें बेईमान भी कहेगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अंदर से बेईमान रहे और बाहर से भले ही तुम्हें ईमानदारी की सील दी जाए तो भी तुम्हें अंदर आत्मा में से आवाज़ आती रहेगी कि मैं कितना धोखा दे रहा हूँ। होता है कि नहीं? बोलो। कोई साधु हो और वो कुआचरण करता है, लेकिन उसका कुआचरण जगत को पता नहीं है और सारे लोग आके उसको नमस्कार करते हैं, तो अंदर याद रखना वो अंदर से प्रसन्न नहीं हो पाता। उसकी प्रति समय श्रद्धा में आवाज़ आती रहती है कि छल कपटी मायाचारी धोखेबाज। हाँ तो इनकी श्रद्धा लूट रहा है, लेकिन उस पर मिथ्यात्व हावी होने से और कसाय का जोर होने से और वो विषय भोगों का लंपट्टी होने से वो उसको सहता रहता है। आया समझ में? तो अपने को गहराई से जब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में ये क्षमा आदि भाव प्रकट नहीं होंगे। हम किसी भी जीव को अंदर से परमात्मा नहीं देख पाएंगे। बोल तो देंगे, देखो गुरुदेव कहते थे भूला भगवान छे। उनके बोलने में और हमारे बोलने में बहुत अंतर नहीं, बिल्कुल विपरीतता है। वो भूला भगवान बोलते थे अपने अंदर के भगवान को देखकर, और हम भूला भगवान बोलते हैं उनके सुन सुन के। इसलिए हमारा 2 कौड़ी का है भूला भगवान से। सारी संस्थाएं लड़ रही हैं आपस में, ट्रस्टियों में लट्ठ बज रहे और बोलते हैं भूला भगवान से। अबे कौन सा भूला भगवान से? अरे तुम्हारी बातों का जो असर है वो तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए ना। नहीं वो तो हम साहब भूला भगवान तो हम पक्का मानते हैं, हम तो किसी को पर्याय दृष्टि से देखते ही नहीं। हमारी ट्रस्टी की लड़ाई चल रही वो अलग चीज़ है। काय की अलग चीज़ है भाई? इसका उपयोग यहीं तो करना है। और कहाँ करोगे इसका उपयोग ये तो बताओ। बीमारी बढ़ी जा रही, एंटीबायोटिक रखे हो। हमने कहा जी एंटीबायोटिक काहे के काम आती? बोले साहब बीमारी मिटाने के। तो हमने कहा खाओ। बोले नहीं नहीं खाएंगे तो रखी है बस। तो काहे के लिए रख रखी? ऐसे ही तुमने जो बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ रखी हैं, सीख रखी हैं, तो काहे के लिए सीख रखी कि सब एक दूसरे से बोल बोल के मनोरंजन करते हैं भूला भगवान से। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा इसका कोई उपयोग नहीं है। तो देखो एक थोड़ा सा दीदी ने कल प्रश्न पूछा था, आज तो शायद समय हो गया। चारित्र्य के संबंध में 12 व्रतों के संबंध में बात थी, और भी समझ लो आचरण के संबंध में बात थी कि साहब उस आचरण के संबंध में जो 12 व्रताधिक पालते हैं, त्यागी वृत्ति व्रतशील संयम पालते हैं, बाहर में जो क्रियाएं होती हैं, बाहर में जो मर्यादाएं होती हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, उनको पालने के पीछे कैसा वैज्ञानिक कारण है, या वो किस आधार से पलती हैं, या वो जो उसमें संकल्प विकल्प होते हैं तो वो क्यों होते हैं, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा।
आज तो समय बचा नहीं, और अगर अभी जवाब देने बैठूंगा तो वो फिर धारा बचेगी नहीं, और समय ज़्यादा हो जाएगा। तो कल अपन इस बात पे विशेष चर्चा करेंगे, चारित्र्य पर कल बात करेंगे, ठीक है। अभी का विशेष समय हो गया। आज अपन इतनी बात करी है कि दर्शन ज्ञान चारित्र्य में जब आनंद आएगा तभी क्षमा भाव आदि प्रकट होंगे। खारे कोरे ज्ञान से, क्षयोपम ज्ञान से आनंद नहीं आता, और श्रद्धा के बिना आनंद नहीं आता। तो जब तक हम स्वयं क्रमबद्ध पर्याय की 7 तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं करेंगे, आत्मा का सच्चा श्रद्धा नहीं करेंगे और आनंदित नहीं होंगे, तब तक हमारे बाहर के जीवन में हम कितनी ही सावधानी रखें, कितने ही कसाय मिटाने की कोशिश करें, निमित्तों से न कसाय होती है, न निमित्तों के अभाव से कसाय मिटती है। अंदर जब आनंद बढ़ता है, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि बढ़ती है, आनंद के साथ अपने आप ही कसाय मिटती है और निमित्त भी अपने आप स्वाभाविक है। जिसकी जहाँ प्रीति होती है वो उस टाइप के निमित्त अपने आप उसको उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सब धर्म में आनंद की तरफ बढ़ें, सच्चे श्रद्धानी बने, क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा श्रद्धान करें, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम सबके जीवन में परिवर्तन आए, इसी मंगल भावना के साथ आज बात करें।